आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बैनुल अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंज़र आलम की खबरों में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुसवन्न सुफूफकुम औ लयखलिफन्नल्लाहु बैन वजूहिकुम। मुस्लिम शरीफ। नमाज में अपनी सफ़ों को सीधी करो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे क़ुलूब में इख्तिलाफ डाल देगा। रुख करेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। तुर्की की पुलिस और फ़ौज के 13 एहलकारों को शुमाली इराक़ के इलाके की एक कार में मुर्दा पाया गया है। तुर्की का कहना है कि इनको कुर्दिस्तान पीपल्स पार्टी PKK की जानिब से हलाक किया गया है, जो आज़ाद कुर्दिस्तान के लिए इस इलाके में लड़ाई लड़ रही है। अमेरिका की जानिब से इस खुसूस में दिए गए बयान की तुर्की ने सख्ती से मजम्मत की है और कहा कि अमेरिका PKK की बिलवास्ता तायद करता है। Ankara was already angered by Washington's support of Kurdish fighters in neighboring Syria. Turkey claims the group, known as YPG, is organically tied to the PKK, and the name difference is just a branding effort to legitimize the organization in the fight against ISIL. Infuriated by Washington's statement on the Iraq killings, to ally, Ankara wants Washington to pick a side, either Turkey or the PKK and the Syrian-based YPG. But in January, incoming U.S. Secretary of State Antony Blinken accused Turkey of not acting like an ally because of its purchase of a Russian air defense system, and said the U.S. would review if further sanctions are required. Unless one side compromises, the dispute between NATO's two biggest armies may not end soon. बरतानिया और अमेरिका समेत 11 ममालिक में कोरोना वायरस के एक और नए स्ट्रेन का पता चला है। B1525 महक़क़ीन की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया, अमेरिका, नाइजीरिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, घाना और उर्दून में इस नए स्ट्रेन के पाए जाने का इंकशाफ किया है। डेनमार्क में इस तरह के सबसे ज़्यादा 35 केसेस सामने आए हैं, जबकि बरतानिया में अब तक 33, नाइजीरिया में 12, अमेरिका में 10, फ्रांस में 5 केसेस की तस्दीक हुई है। Same genome alterations seen in the South African and the Brazilian strain of coronavirus. This mutation is keeping scientists awake at night. The change in the virus's spike protein under this mutation reduces the efficacy of the vaccines being deployed currently. It makes it harder for the immune system to recognize and destroy the virus. If it has been trained by vaccines based on previous forms and apart from a weakened immune response, the mutation is more transmissible as compared to other variants. Keeping in mind the new mutations and rising cases, the UK has now introduced new travel restrictions. Under the new lockdown rules, travellers coming from 33 countries, including South Africa, and all South American nations are now banned from entering the United Kingdom as of now. ईरान ने कहा कि अगर 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे में शामिल दीगर फरीक अपने वादों की पासदारी नहीं करेंगे तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे की जानिब से अचानक मुआयनों को रोक देगा। खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादे का कहना है कि अगर दीगर फरीक 21 फरवरी तक अपने वादे पूरे नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत मजबूर होगी कि वो इजाफी प्रोटोकॉल के रज़ाकाराना निफाज और अक़वाम मुत्तहिदा के निगरान इदारे के तमाम मुआयने रोकेगा। आलमी जौहरी निगरान इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए ईरान के सफ़ीर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, ईरान ने आइंदा हफ्ते से नाफिज़ुल अमल अपने मंसूबे के बारे में इदारे को आगाह किया। वो जौहरी मुआहदे के तहत इदारे को दिए गए इख्तियारात को ख़त्म कर रहा है और 21 फरवरी से ईरानी हुकूमत IAEA के मुआयना सिर्फ ईरान के ऐलान करदा जौहरी मकामात तक ही महदूद कर देगी और उन इख्तियारात को ख़त्म कर देगी जिनके तहत निगरान इदारा मुख्तसर नोटिस पर किसी भी मकाम से मालूमात इकट्ठी करने के लिए इस तक रसाई हासिल कर सकता था। भारत ने चेन्नई टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को जवाबी वार दिया है। भारत ने चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड को 317 रन से शिकस्त देकर 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है।
جیت کے لیے مہمان ٹیم کو 481 رنز کا ہدف دیا گیا تھا، جس کے تعاقب میں میچ کے چوتھے روز انگلینڈ کی پوری ٹیم 164 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ انگلینڈ نے منگل کو اپنی نامکمل اننگز جو 53 رنز پر 3 وکٹوں کے نقصان سے دوبارہ شروع کی تھی۔ بھارتی بالروں نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی انگلش بلے باز کو زیادہ دیر کریز پر جمنے کا موقع نہیں دیا اور پوری ٹیم 164 رن پر ہی بنا پائی۔ انگلینڈ کی جانب سے معین علی 43 اور کپتان جو روڈ 33 ہی نے زیادہ رن بنا پائے۔ اسی بیچ بھارتی اسپنر روی چندرن اشون کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے میچ میں نہ صرف مجموعی طور پر 8 وکٹیں حاصل کی ہیں بلکہ دوسرے اننگز میں سنچری بنا کر اپنی ٹیم کی کامیابی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، منظر عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔